1984 के बाद फाइनली एक और इंडियन स्पेस में गया है, और इस बार सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल साइंस करने के लिए। एंड गेस व्हाट, ही इज ऑलरेडी अप देयर, और उन्होंने एक हार्टफेल्ट मैसेज भी भेजा है। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाय, आई एम शरण्या एंड वेलकम टू शरण्या सिंप्लीफाइज। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सॉम 4 मिशन क्या है, कौन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और नासा इसरो का ये कोलैब इतना हिस्टोरिक क्यों है। 25 जून 2025 को फ्लोरिडा से हुआ एक स्पेक्टेकुलर लॉन्च एक्सॉम 4। बट लेट्स बी क्लियर, ये कोई रेगुलर रॉकेट लॉन्च नहीं है, ये है हिस्ट्री इन द मेकिंग। एक्सॉम 4 एक प्राइवेटली फंडेड कमर्शियल फ्लाइट है जिसे ऑपरेट कर रहा है एक्सॉम स्पेस, एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में, जिसका नाम है ग्रेस। वहां पूरे 14 दिन तक क्रू स्पेस में रहेगा और रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेगा। एक प्राइवेट मिशन, ग्लोबल क्रू और एक इंडियन एस्ट्रोनॉट मेकिंग हिस्ट्री टुगेदर। और हाँ, 26 जून 2025 को ग्रेस कैप्सूल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सक्सेसफुली डॉकिंग कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक जायंट स्पेस लेबोरेटरी है जो अर्थ के ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जहां नासा, ESA, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा और अब ISRO भी मिलके साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है माइक्रोग्रेविटी के एनवायरनमेंट में। और डॉकिंग का क्या मतलब है? डॉकिंग का मतलब होता है एक स्पेसक्राफ्ट का ISS के साथ परफेक्टली कनेक्ट हो जाना ताकि एस्ट्रोनॉट सेफली स्टेशन के अंदर एंटर कर सके। ये एक अल्ट्रा प्रिसाइज मैन्योर होता है जहां सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी चाहिए होती है, और ग्रेस कैप्सूल ने ये काम फ्लॉलेसली कंप्लीट किया है। लेकिन ये कोई जॉय राइड नहीं है, ये एक सीरियस साइंटिफिक मिशन है विद रियल गोल्स एंड रियल इम्पैक्ट। तो क्या है मिशन के मेन गोल्स? सबसे पहला गोल है एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। क्रू माइक्रोग्रेविटी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेगा जो अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो स्पेस मेडिसिन हो या नए मटेरियल्स के टेस्टिंग। इट्स कटिंग एज वर्क। दूसरा एम है स्टेम आउटरीच। एस्ट्रोनॉट्स लाइव कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि कल के जो साइंटिस्ट हैं आज के क्लासरूम्स में बैठे हैं। और तीसरा गोल है कमर्शियल कोलैबोरेशंस। प्राइवेट कंपनीज भी ऑन बोर्ड है टेस्टिंग इनोवेशंस जो कल के स्पेस टेक का फ्यूचर बन सकती हैं। और सबसे खास बात, इस मिशन में एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी ISS पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है इंडियन स्पेस हिस्ट्री में। चलिए मिलते हैं उस इंसान से जो ISS मूवमेंट को रियलिटी बना रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो एक डेकोरेटेड फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स से, और राकेश शर्मा के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे इंडियन बन चुके हैं। बट वेट, he is doing much more than just becoming an astronaut. Already 2000 से भी ज़्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट कर चुके हैं। फ्लोन मल्टीपल एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-29, जैगवार, डॉर्नियर, हॉक। ट्रेनिंग हो चुकी है यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट सेंटर रशिया में, जहां दुनिया के टॉप एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन होते हैं। और इस मिशन में एक और बात पहली बार हो रही है, और वो है नासा और ISRO ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में पहली बार मिलके काम कर रहे हैं। नासा ने एक बार कहा था, नासा एंड ISRO शेयर अ लॉन्ग स्टैंडिंग विजन टू एडवांस साइंस टुगेदर, और एक्सॉम 4 मिशन ने उस विजन को रियलिटी में बदल दिया है। पहली बार दोनों एजेंसीज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में साइंटिफिक कोलैबोरेशन का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस मिशन के मेन हाइलाइट्स।
5 जॉइंट स्पेस इन्वेस्टिगेशंस, इंडियन और अमेरिकन साइंटिस्ट मिलकर स्पेस बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी पे रिसर्च करने वाले हैं। वो जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्या स्पेस एनवायरनमेंट से हम ह्यूमन मेडिसिन डिजाइन कर सकते हैं। दे विल स्टडी कैंसर सेल्स एंड टेस्टिंग न्यू मटेरियल्स ऑल इन जीरो ग्रेविटी, जहां चीजें अर्थ के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग बिहेव करती हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर होने वाला है और इनका डेटा काफी क्रूशियल होगा फ्यूचर मिशंस के लिए। 2 लाइव स्टेम डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगे जिसमें शुभांशु शुक्ला स्टूडेंट्स के साथ लाइव कनेक्ट करेंगे। रियल टाइम वीडियो लिंक्स के जरिए दुनिया भर के बच्चे स्पेस एक्सपेरिमेंट्स लाइव देख पाएंगे। सोच के देखिए, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस से आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। 7 इंडियन माइक्रोग्रेविटी पेलोड्स भी हैं जिसमें ISRO और इंडिया के टॉप रिसर्च लैब्स ने बनाया है 7 कटिंग एज एक्सपेरिमेंट्स जो जीरो ग्रेविटी में कंडक्ट किए जाएंगे। इनमें शामिल होंगे सेलुलर बिहेवियर, फ्लूइड डायनामिक्स, एडवांस्ड मटेरियल रिएक्शंस। ये वो चीजें हैं जो अर्थ पर करना मुश्किल होता है, लेकिन अब ये सब कुछ स्पेस में होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक्सॉम 4 के क्रू से, एक ट्रूली ग्लोबल टीम जो ISS पर इस वक्त साइंस और यूनिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल बन रहा है। ये है पेगी विटसन, कमांडर, नासा की लेजेंडरी एस्ट्रोनॉट, और इस मिशन को लीड कर रही है विथ हर वास्ट एक्सपीरियंस। ये है शुभांशु शुक्ला, पायलट, ISRO के रिप्रेजेंटेटिव जो ISS पर कदम रखने वाले सिर्फ दूसरे इंडियन बन चुके हैं और अब स्पेस से इंडिया को प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये है स्टेवोज उजेंस्की, ESA एस्ट्रोनॉट फ्रॉम पोलैंड जो यूरोपियन एक्सपेरिमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। और ये है टिबोर कापू, प्रोजेक्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम हंगरी जो अपने नेशन के लिए की रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। व्हाई दिस मिशन मैटर्स टू इंडिया? ये सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं है, ये इस वक्त इंडिया के लिए एक जायंट लीप बन रहा है। अब हम सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिवली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। इट्स नॉट साइंस फिक्शन एनीमोर, इट्स साइंस इन एक्शन। और हर उस बच्चे के लिए जो कभी सितारों को देखकर सपने देखता है, ये मिशन एक लाउड मैसेज भेज रहा है, यस यू कैन रीच द स्टार्स टू। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या ISRO बन रहा है अगला ग्लोबल लीडर इन स्पेस ह्यूमन फ्लाइट? नीचे कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने स्पेस लवर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए शरण्या सिंप्लीफाइज को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप क्वेश्चनिंग, कीप सिंप्लीफाइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।